बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि ओपन टेस्टिंग सर्विस के थ्रू जो भी जॉब्स आती हैं इनमें हमने अप्लाई कैसे करना होता है। किसी किस्म की भी जॉब जो ओपन टेस्टिंग सर्विस के थ्रू अनाउंस हो तो इसके अप्लाई के तरीक़ाकार को आज हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे आना है। मैं इसको ज़रा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आ जाएँ। यहाँ गूगल में आके आपने लिखना है OTS, ये ओपन टेस्टिंग सर्विस। इसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वहाँ से आपने देख लेना है। ये जनाब वेबसाइट ओपन हो जाएगी हमारे पास। थोड़ा नेट स्लो हो रहा है इसलिए वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। अब ये जनाब हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। तो यहाँ सबसे पहले आपने आना है प्रोजेक्ट्स में। जितनी भी नई जॉब्स होती हैं वो इसके अंडर होती हैं। अब प्रोजेक्ट्स में आ गए। अब मैंने अप्लाई करना है सुई नादरन गैस पाइपलाइन SNGPL में जो जॉब्स आई हुई हैं इनके लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये आपने इस पर आप जिसे अब देखें, ये जनाब एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो भी सिलेबस हो वो यहाँ जनाब बताया हुआ है। तो इसको क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ वीडियो बना रहे हैं उस चीज़ की कि जनाब अप्लाई कैसे करते हैं। देखें ये आ गया SNGPL की जितनी भी जॉब्स हैं वो यहाँ पे ये शो हो रही हैं। ठीक है, ये डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। ये सामने हम आ जाते हैं। ये देखें, ये डेजिग्नेशन, डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट नेम और टाइप और ये टेस्ट। मैंने इंजीनियर ग्रेड 2 और 3 के लिए अप्लाई करना है। तो अब जनाब मैं क्या करूँगा, ये इस पर मैं व्यू पे क्लिक कर दूँ। ठीक हो गया। ये जैसे ही व्यू पे क्लिक किया है ये ओपन हो गया। यहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट देख लेना है। यहाँ व्यू ऐड करेंगे ना तो ये आपके पास एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। और ये जनाब जॉब डिस्क्रिप्शन है और ये इंस्ट्रक्शंस हैं। अप्लाई ऑनलाइन, तो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। लॉगिन उन लोगों ने करना है जिन्होंने पहले इस पर अकाउंट बना लिया हुआ है। आपने एक OTS की एक बात ये माइंड में रखनी है कि OTS में आप जब भी अप्लाई करते हैं हर दफ़ा आपने न्यू अकाउंट बनाना होता है। इसमें ऐसे नहीं होता कि एक दफ़ा अकाउंट बना लिया और अगेन आपने अप्लाई करना चाहा, महीने 2 महीने 6 महीने बाद दोबारा जॉब्स आई तो आप कहें कि यार पिछली दफ़ा मैंने जनाब अकाउंट बनाया था, अब दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हर दफ़ा नया होता है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया। यहाँ आपने अपना नेम लिखना है एज़ पर डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल नंबर डालना है, CNIC नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालनी। ठीक है, ये चीज़ें मैं पुट करता हूँ। अच्छा, इसके बाद ना वो पासवर्ड कहेगा कि आपने पासवर्ड पुट करना है। तो पासवर्ड आपने ये अकाउंट बनाने के लिए जो भी पासवर्ड आप रखना चाहें रखना है, जो आपको इजीली याद रहे। पासवर्ड ऐसा रखें जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो और जनाब उसके अंदर कोई स्पेशल करेक्टर जैसे हैशटैग एंड वगैरह ये भी शामिल हों। अब देखें वो कह रहा है कि जनाब मैंने जैसे ही अपनी अकाउंट बनाया है आगे वो आ गया कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया और डायरेक्ट मुझे लॉगिन पे ले आया है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ अपना CNIC नंबर डालूंगा, जो पासवर्ड मैंने दिया था अकाउंट बनाने के लिए वो पासवर्ड डालूंगा और लॉगिन पे क्लिक कर दूँगा। अच्छा, जैसे हम ये चीज़ें डालेंगे तो ये लॉग इन टू वो कह रहा है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। मैं इंजीनियर ग्रेड 2 एंड 3 ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। आपने ऐसे ही करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब इसका स्टेप 1 हमारे पास ओपन हो गया है, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, मैं इसको ज़रा बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड है ऑलरेडी। तो ये जनाब हमारे पास SNGPL का ये हो गया। यहाँ आपने करंट सिटी सेलेक्ट करना है, परमानेंट एड्रेस डालना है। ये शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है वो डालना है आपने। ठीक है, और सेक्ट आपका क्या है, सेक्ट जो है ना सुन्नी शिया ये सेक्ट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सैलरी, अगर आप अभी कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसकी सैलरी डालनी है, नहीं कर रहे तो आप इसे 0 0 डाल दें। एक्सपेक्टेड सैलरी, आप कितनी सैलरी लेना चाहते हैं वो यहाँ डालनी है, 70,000 50,000 जो भी है। हैव यू एवर बीन सब्जेक्ट टू एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका है या नहीं है तो आपने इसे नो कर देना है। वो कह रहा है ऑलरेडी आप इसके एम्प्लॉय तो नहीं है SNGPL के, आपने नो कर देना है। ठीक है, यहाँ से हम इसे ऐड कर देंगे। अच्छा, अब इसमें जनाब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास ये देखें दरख्वास्त गुजार का नाम ऊपर खुद उठा लिया है। फादर नेम यहाँ मैंने लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जनाब हमने यहाँ पर डालनी है, सिलेक्ट करनी है। ईमेल वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। जेंडर सेलेक्ट करना है आपने, आप क्या हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, शीमेल हैं, क्या हैं। मैरिटल स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है कि शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। रिलीजन अपना आपने सेलेक्ट करना है और कंट्री जो है वो आपने अपना सेलेक्ट करना है जनाब। ठीक है, पोस्टल एड्रेस वो होता है जहाँ आपकी डाक वगैरह इजीली आ सके, उसका जनाब तहसील या सिटी डालें और यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है।
मोबाइल नंबर वो खुद उठा लेगा, CNIC नंबर भी खुद उठा लेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ अकाउंट बनाने वक्त हमने ये चीज़ें डाली थी। अच्छा, डोमिसाइल प्रोवेंस सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है प्रोवेंस डोमिसाइल का, डिसेबिलिटी अगर है तो ठीक, नहीं है तो नो। अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस में आप जनाब पहले जॉब कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं है, तो ये चीज़ें आपने डालनी है। अच्छा, सिविल सर्वेंट आप हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो नो। शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट, ये जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं ये क्रिश्चियन वगैरह या नॉन मुस्लिम वो आते हैं, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन विद PEC वो आपने लाजमी डालनी है, ठीक है ना, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। PEC रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है और PEC रजिस्ट्रेशन डेट। अच्छा, यहाँ बार बार लोग कुछ परेशान हो जाते हैं कि यार कौन सी डालनी है। भाई ये आपने ना एट द टाइम ऑफ रजिस्टर जब आप हुए थे वो नहीं डालनी, आपने जो आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट है ना वो डाल दें आप, ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये आगे अगला जनाब पिक्चर का मरहला आ गया। इसमें कुछ लोग बड़े आगे स्ट्रक हो जाते हैं, यहाँ से चूज़ फाइल करनी है, पिक्चर अपलोड कर देनी है। पिक्चर की रिक्वायरमेंट आप देख लें, इसमें आपने गलती नहीं करनी। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जनाब 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए और फोकस और क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जनाब डायमेंशन आपकी जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ये 35 mm और वर्टिकल जो है 45 mm, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसमें लोग स्ट्रक हो जाते हैं कि जनाब वो कहते हैं कि यार इसको कैसे सेट करें। इसके लिए एक आसान सा मैं आपको लिंक बताता हूँ। यहाँ गूगल में आना है आपने और यहाँ पे आपने लिखना है इमेज रिसाइज़र, IMAGE, इमेज RESIZER। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे, ये जैसे ही आपके पास ओपन होगा तो आपने यहाँ अपनी इमेज अपलोड कर देनी है, ठीक है। कोई भी इमेज आपकी जो होगी अपलोड करेंगे ना तो ये सारी डिटेल इसके अंदर वो बता देगा कि जनाब आपने इसमें क्या क्या चेंजिंग करना चाहते हैं। तो मैं कोई इमेज इसमें अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ये देखनी है कि जो फ़ोटो का फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG या JPEG रखना है, ठीक है। और 100 KB से कम इसका साइज़ रखना है और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में होनी चाहिए। ये सारी हम देखते हैं, कहता है ये तरीकाकार, ये फ़ोटो ठीक है, ये गलत है, यानी ये देखें ये गलत है, ये ठीक है, ये ठीक है, इस तरह की होनी चाहिए। हम आ गए इमेज रिसाइज़र पे, तो यहाँ पे देखें, अब आपने साइज़ यहाँ से सेलेक्ट की, इसको एस्पेक्ट रेशो इसको आपने अनक्लिक कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं, अब इसे नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आ जाएं। ये जनाब हमारे पास किस में आपने सेट करनी है। अब वहाँ पे हमारे पास MM में है तो मैं ये जनाब इसकी सेट कर लेता हूँ। वहाँ उसने कह रखा था कि 35 mm जनाब उसकी हॉरिजॉन्टल हो और वर्टिकल हो जनाब उसकी 45 mm। तो ये यहाँ से आपने हमेशा सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, वो कहता है कि जनाब अब आ जाएं आप नीचे, आपने कुछ नहीं करना, नीचे यहाँ पे आ जाना। साइज़ आपने KB में रखना है हमने, ठीक है। तो वहाँ 100 KB कह रहा है तो मैं इसका 90 KB का रख लेता हूँ। अच्छा, सेव आपने कैसे करनी है, फॉर्मेट अगर आपने चेंज करना है तो ये रहा JPG, ठीक है। ये मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और इसे ये एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दूँगा, ये जनाब कन्वर्ट हो जाएगी। बस इतनी सी बात थी। अब वाइट बैकग्राउंड करना है तो इसके लिए आपने यहाँ गूगल पे आना है। यहाँ आपने गूगल पे आके लिखना है remove.bg, remove.bg। यहाँ आपके आके उसका बैकग्राउंड जो कलर होता है वो आपने रिमूव कर लेना है। ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, वो remove.bg से भी कर सकते हैं, अगर वहाँ से आपने नहीं करना यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये इमेज रिसाइजर के अंदर ही, सॉरी उस वक्त बताना मैं भूल गया था। ये पिक कलर यहाँ से आएंगे, यहाँ से ये वाइट, ये आपने यहाँ से ये इसका वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जब एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे ये एक्सपोर्ट हो गया, इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमने फ़ोटो अपलोड किया, अब आ गया जनाब वो कहता है अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। ये सारी डालनी है, ये नहीं कि आपने BSc की डाल दें या एक ही डिग्री की डाल दें, सबकी डालनी है। और ऐड के बटन को क्लिक करके आपने डालनी है, इसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यानी यहाँ देखें ना, यहाँ सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर लेना है आपने जनाब। ये सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ से शुरू करना है, ये कहते हैं मैट्रिक को। हायर सेकेंडरी FSC 14 ईयर 16 ईयर मास्टर, और ये जो भी है यहाँ से पहले हमने मैट्रिक डालेंगे। डिग्री नेम उसका जनाब मैट्रिक साइंस, मेजर सब्जेक्ट डालेंगे। और ये हम ऐसे इसकी सारी इंफॉर्मेशन, पासिंग ईयर, एकेडमिक टर्म, टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन और जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया वो डालेंगे। ऐड एजुकेशन, नेक्स्ट, ऐसे करते जाएंगे हमने सारी एजुकेशन इसके अंदर डाल देनी है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ देखनी है, ये जो एकेडमिक सेशन है ना इसमें आपने ऐसे कर्सर यहाँ रखेंगे और आपने लिख देना है। इसमें नज़र नहीं आता
ठीक है, आपने जस्ट कर्सर रखना है और आपने टाइप कर देना जो भी आपका सेशन है। तो इसमें नज़र नहीं आता इसलिए आपने परेशान नहीं होना। इसको चेक बुक्स को चेक उस वक्त तक नहीं आपने करना, चेक बॉक्स को, जब तक आप सारी एजुकेशन ऐड ना कर लें। ये बात माइंड में रखनी है आपने। अब सारी एजुकेशन मैंने डाल दी है, अब मैं इसे चेक बॉक्स को ऑन कर दूँगा, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। अब ये जनाब हम आ गए हैं स्टेप नंबर 4 पे। यहाँ पे वो कहता है कि जनाब आपने क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस डालना है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस हमने कैसे पुट करना है, हमने देखना है कि जनाब यहाँ पे वो कहता है कि जनाब आपका अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्सपीरियंस है तो आप ऐड करते जाएंगे जैसे एजुकेशन सारी ऐड की थी। ठीक है, अगर नहीं है तो आपने एक्सपीरियंस आपका नो कर देंगे, तो वो आपका जनाब टैब में सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। अगर है तो आपने यस करना है, और फिर जनाब आपने ऑर्गेनाइजेशन यानी गवर्नमेंट थी, सेमी गवर्नमेंट थी, प्राइवेट नौकरी थी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, आपका डेजिग्नेशन क्या था, इंजीनियर एंड डॉक्टर क्या हैं, सैलरी वहाँ कितनी थी, जॉब ड्यूटीज़ आपकी वहाँ क्या थी वो लिखनी है, जॉब स्टेटस जो है वो अब क्या है, अभी तक कंटिन्यू है या कंप्लीट हो गई है, कब स्टार्ट हुई थी और कब एंड हुई थी, ये आपने ऐसे डिटेल यहाँ डालनी है। मेरी कोई नहीं है तो मैं इसे नो कर देता हूँ और इसे मैं ऐड कर दूँगा। ठीक हो गया, हम इसे जनाब यहाँ पे ऐड पे इसे हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट हम मूव कर। अब ये वो कहता है कि जनाब यहाँ से मैंने चेक बॉक्स इसको ओके करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। वो कहता है कि आपने जनाब टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आपने फ़र्स्ट प्रेफरेंस देनी है, कहाँ पे देना चाहते हैं आप। ठीक है, यहाँ से आपका जो भी शहर होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये करते हैं तो सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे और फिर हमारी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपका जो भी होगा आपने वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, इसमें ना वैसे वो जब हम टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करते हैं दो आते हैं ऑप्शन ना, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड और थर्ड ना, वो आए नहीं है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट ही था, कर दिया मैंने। अब यहाँ आपने ये देखना है, अगर आपको लगता है आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती है तो यहाँ से एडिट पर क्लिक करें, इसे एडिट कर लें। और ओवरव्यू उसे ले लेना है, कैसे लेना है, जब आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है, क्योंकि मैंने अपनी पुट कर रखी है तो मैं आपको शो नहीं कराना चाहता। तो आपने स्क्रॉल डाउन करके अपनी देख लेनी, कोई गलती हो तो यहाँ से एडिट कर लेना है, यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे हम। ये आपने माइंड में रखना है, एक दफ़ा सबमिट हो गई तो उसमें एडिटिंग नहीं होगी। अब यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है। जैसे मैंने क्लिक किया ये डाउनलोड हो गई। इसी के अंदर जनाब वो वोचर दिया हुआ है एंड में। ठीक है ना, वोचर की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वहाँ से देख के आपने वो पे कर लेना है और इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। और एड्रेस जो है वो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ पे ये भेजने हैं। ठीक है ना, वैसे तो एड्रेस हर जॉब के लिए खुद देखना चाहिए ऐड में से, लेकिन फिर भी ऐड में से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस एड्रेस पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करके और सेंड कर देने हैं। अब ये ऑफिस ग्रेड 1, 2 एंड 3 के लिए अप्लाई किए तो इसका ये यहाँ ऐड के अंदर दिया हुआ है, हर जॉब का ऐड के अंदर दिया होता है, आपने वहाँ से देखना है। मैनेजर ऑपरेशंस OTS ऑफिस नंबर 1 सेंट्रल एवेन्यू बहरिया टाउन फेज़ 4 इस्लामाबाद। ठीक है, ये एड्रेस पे आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।